अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट पुलिस एंड असिस्टेंट एस गैट के आज के इवनिंग पेपर के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहतशामुल हक। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ राइट ऑप्शंस देखेंगे बल्कि उसके साथ साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चंस हमारे पीपीएससी पेपर्स में रिपीट हो रहे होते हैं वो भी देखेंगे, ताकि आज वाला पेपर तो हो चुका, जो अपकमिंग पेपर्स हैं उनके लिए भी हम बेहतरीन अंदाज में तैयारी कर सकें। Let's start with our first question. Who took oath of Governor General from कायदे आजम? कायदे आजम से गवर्नर जनरल का जो हलफ था वो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जस्टिस अब्दुल रशीद ने 15 अगस्त 1947 को लिया। उसके बाद फिर हमारी जो फर्स्ट कैबिनेट है, अ, उन उसका ओथ होता है जिसके सरबराह लियाकत अली खान। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी मुस्लिम्स इन बैटल ऑफ ओहद? जंग ओहद में 1,000 मुसलमान थे जो मुकाबले के लिए निकले मदीना मुनव्वरा से। उसमें 300 जो मुनाफिकीन थे अब्दुल्ला बिन उबई की क़यादत में, वो मुसलमानों के लश्कर से अलहदा हो गए इस बिना पर कि चूंकि आपने हमारी बात नहीं मानी कि मदीना मुनव्वरा के अंदर रह के लड़े, बल्कि आपने जो अक्सरियत का फैसला था उसके साथ गए, तो उस वजह से वो 300 लोग अलहदा हो गए। तो 700 लोगों ने मुकाबला किया 3,000 कुफार का, जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था। इस जंग में जो 3 हिजरी में लड़ी गई, 70 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें खास तौर पे हजरत मुसअब बिन उमैर काबिल जिक्र हैं कि ये रसूलुल्लाह के हमशक्ल थे। और इनकी शहादत के बाद ये एक अफवाह फैल गई थी कि रसूलुल्लाह नाउजुबिल्लाह शहीद कर दिए गए। इसके अलावा आपके जो चचा चचा थे हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, वो शहीद हुए, जिनका कलेजा जो अबू सुफियान की बीवी थी हिंदा उसने चुबाया। और इनको शहीद करने वाला कौन था? वाहशी, जिसने बाद में मुसलमा बिन कज़ाब को भी कत्ल किया था। और वो यानी मुसलमान हो गया था इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज? तो साल्ट रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो हमारे पास केसर है। इसमें जो जितने भी हमारे पास रेंजेस हैं उन सब की पीक्स पूछ लेता है। स्पेशली हिमालय की पीक नंगा पर्वत है हमारे पास। कराकरम की पीक हमारे पास केटू है। इसी तरह अगर आप देखें तो हिंदू कुश की बुलंदतरीन चोटी हमारे पास तिरचमीर, और साल्ट रेंज की सकेसर। इसी तरह कोह सुलेमान की तख्ते सुलेमान। और जो साल्ट रेंज है ये हमारे पास साल्ट डिपॉजिट्स की वजह से मशहूर है। और ये है कहाँ पे जी? खुशाब डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सी पोर्ट्स इन पाकिस्तान? तो टोटल 7 सी पोर्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस कराची पोर्ट, देन फिर पोर्ट मोहम्मद बिन कासम, देन फिर ग्वादर। ये तीन जो हैं ये हमारी फंक्शनल इंटरनेशनल एयर सी पोर्ट्स हैं। इसमें कराची और मोहम्मद बिन कासिम दोनों कराची में हो गई। गवादर पोर्ट बलूचिस्तान में है। केटी बंदर पोर्ट जो है ये थट्टा सिंध के अंदर है। ये भी पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पे है। इसी तरह और मारा पसनी जिवानी जो पोर्ट्स हैं ये बलूचिस्तान के अंदर है। मार्गरेट थैचर बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मार्गरेट थैचर यूके की जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। और पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, फर्स्ट एंड स्टिल टुडे लास्ट। और फर्स्ट जो फीमेल चीफ मिनिस्टर है वो मरीम नवाज हैं पंजाब की। और फर्स्ट जो फीमेल गवर्नर हैं पाकिस्तान में वो थी बेगम राना लियाकत अली खान, और वो सिंध से थी, यानी सिंध की गवर्नर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मॉस्क इज इनसाइड लाहौर फोर्ट? लाहौर फोर्ट में मोती मस्जिद है, जिसे मुगल बादशाह जहांगीर ने बनाया। और इसकी जो मजीद वो डेकोरेशन थी या आर्किटेक्चर था उसको इम्प्रूव किया था वो शाहजहां ने किया था। और जो लाहौर फोर्ट है वो बनाया किसने था? अकबर ने। शाही किला लाहौर अकबर आजम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू अपीयर ड्यू टू? हमें जो नीला आसमान नजर आता है इसका रंग नीला क्यों है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ एयर और डस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट है क्या कि जब आप स्पेशली वो बैटरी वगैरह से अगर आप किसी वो
पानी के अंदर वो डालें तो वो स्कैटर हो जाता है। वो स्कैटर क्यों हो रहा होता है? कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से स्कैटर होता है, और इसके इस इफेक्ट को आप टिंडल इफेक्ट के नाम से याद करते हैं। अमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, ये अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर हमारे पास आता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। ये ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है और 1961 में बनी। इसके अलावा वो आपसे यूनेस्को का पूछता है पेरिस के अंदर, यूनिसेफ का पूछता है न्यूयॉर्क के अंदर, और बाकी यूनाइटेड नेशंस के जो मैक्सिमम है वो हमारे पास न्यूयॉर्क के अंदर ही है। सेल्सियस इज यूज फॉर मेजरिंग, ये हमारे पास मॉर्निंग टाइम में आया था केल्विन। इवनिंग में हमारे पास सेल्सियस, इसी तरह फारेनहाइट भी है। पेंटागन इज द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ विच कंट्री? तो पेंटागन जिस तरह पाकिस्तान में जीएचक्यू है, वहां पे, यानी जीएचक्यू कहाँ पे, रावलपिंडी में, सेम अमेरिका के अंदर पेंटागन है, उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है। व्हेन फर्स्ट ओलंपिक्स फ्लैग विद 5 रिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड? 1913 में 5 रिंग्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, और फर्स्ट टाइम। और 1914 के अंदर ओलंपिक फ्लैग विद 5 रिंग्स इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक। तो अगर तो ओलंपिक फ्लैग विद 5 वाला क्वेश्चन, देन फिर 1914 हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसमें टोटल 5 रिंग्स हैं जो 5 कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर आप डिटेल में देखें तो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। इसमें येलो हमारा एशिया के लिए, ब्लू इसमें है जनाब यूरोप के लिए, रेड अमेरिका, ब्लैक अफ्रीका के लिए, और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के लिए। स्फिगोमैनोमीटर इज प्लेस्ड ऑन विच पार्ट? स्फिगोमैनोमीटर वो जो ब्लड प्रेशर का जिससे आप कहते हैं, जिसके जरिए से आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो वो आप अपर आर्म पे होल्ड करते हैं। नवाब जहांगीर यार फ्रॉम विच प्रिंसली स्टेट? तो नवाब जहांगीर का ताल्लुक जूनागढ़ से था, और इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हा किया, लेकिन वो जो इंडिया था उसने इस पर कब्जा कर लिया। तो स्टिल जो हमने न्यू पॉलिटिकल मैप, जो मैप लॉन्च किया 4 अगस्त 2020 को, तो उसमें हमने जूनागढ़ को पाकिस्तान की रियासत शो किया। रसूल बराज ऑन विच रिवर? तो ये जेहलम रिवर पे है, और है कहाँ पे? मंडी बहाउद्दीन और जेहलम के दरमियान। टू आओ इज वाओ, कर्ज बुरी बला है। सुई गैस फील्ड वाज डिस्कवर्ड इन 1952, और ये कहाँ पे है जी? बलूचिस्तान में। इसी बेस पे नेचुरल गैस का नाम ही हमने सुई गैस कर दिया। ठीक है। असल में नेचुरल गैस चूंकि सुई के मुकाम पे दरियाफ्त होती है 1952 में, तो ये हमने इसका नाम सुई गैस। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड द निशान हैदर, ये हमने मॉर्निंग वीडियो में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले निशान हैदर कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर। देन फिर सैफ अली जंजुआ थे कश्मीर से, हिलाल कश्मीर उनको मिला, ये 1948 में दोनों। 1965 में मेजर अजीज भट्टी। और आखिरी कौन है हमारे पास? हवालदार लालक जान। हवालदार लालक जान और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, ये दोनों 1999 में, ठीक है, कारगिल वार के अंदर। तो ये अक्सर पेपर में पूछता है। हु ओन्ड हजरत बिलाल? हजरत बिलाल ने जब इस्लाम कबूल किया उस वक्त वो उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे, जो उन्हें अजियतें वगैरह देता था। फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इन्हें खरीद कर आज़ाद कर दिया। ये इस्लाम के पहले मुअज्जिन भी है। फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन अ नोबेल प्राइज इन साइंस? पाकिस्तान की तरफ से अब तक 2 लोगों ने नोबेल प्राइज विन किया है। फर्स्ट अब्दुल सलाम, इन्होंने फिजिक्स में विन किया 1979 के अंदर। और मलाला यूसुफजई, इसने 2014 में विन किया पीस प्राइज। तुर्की में कौन से सहाबी मुदफन हैं? हजरत अबू अयूब अंसारी। ये इस्तांबुल पे अटैक होता है मुसलमानों की तरफ से हजरत अमीर मुआविया के दौर में, तो उसमें हजरत अबू अयूब अंसारी भी शिरकत करते हैं। वहीं पे उनकी वफात होती है, और वहीं पे इस्तांबुल में ही इन्हें दफन कर दिया जाता है। उमर हजरमी का कत्ल किस जंग की वजह बना? तो ये काफर था, कि जिसे मुसलमानों के एक काफिले ने या मुसलमानों के एक लश्कर ने, जिसे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि आपने यहाँ से गुजरने वाले काफिलों की मालूमात मुसलमानों तक पहुंचानी है। तो उन्होंने एक मुकाबले में इसको कत्ल कर दिया, और दो जो थे कफ्फार थे उनको गिरफ्तार कर लिया। तो बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिरों को रिहा भी किया, और इसका यानी अमर हजरमी का जो खून बहा था वो भी अदा किया। लेकिन ये एक रीजन थी कि जिससे वो जो क्लैश था मुसलमानों के दरमियान और कुफार के दरमियान वो बढ़ता गया, और फिर फाइनली जंग बदर होती है जिसमें मुसलमानों की तरफ से 313 सहाबा
और 1000 कुफार अबू जहल की क्यादत में मुकाबला करते हैं 2 हिजरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जन्नतुल मुअल्ला कहाँ है? जन्नतुल मुअल्ला मक्का मुकर्रमा में है, और हजरत खतीजा वहीं पे दफन है। जबकि जो मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है उसे जन्नतुल बकी कहते हैं। हद कज़्फ और हद जना किस सूरत में है? सूरह नूर में। सूरह नूर में वाक़या फदक के बारे में भी बताया गया है। नहीं, वाक़या उफ्क। वाक़या उफ्क, जिसमें हजरत आयशा पे इल्ज़ाम लगाया गया था मुनाफिकीन की तरफ से ग़ज़वा बनु मतलक के दौरान। तो सूरह नूर में फिर उसकी बरत भी आती है, तो वहीं पे फिर हद कज़्फ और हद ज़िना का हुक्म भी आता है। जबकि जो चोरी की हद है उसके बारे में सूरतुल माइदा में बयान किया गया। और पाकिस्तान के अंदर जो हदूद आर्डिनेंस आया वो 1979 में आया, जनरल ज़ियाउल्लाह की तरफ से। गजवा बनु कुरैज़ा 5 हिजरी में होती है। गजवा अहज़ाब में ही बनु कुरैज़ा के साथ वो इशू बनता है। ये हमने मॉर्निंग पेपर में भी डिस्कस किया। तो उसमें जो बनु कुरैज़ा के लोग थे उन्होंने हजरत साद बिन मुआज को अपनी तरफ से मुंतखब किया सालिस या मुनसफ, कि वो जो फैसला करेंगे वो ही काबिल कबूल होगा। और हजरत साद बिन मुआज का ये फैसला था कि जितने भी यहूदी जवान हैं जो जंग लड़ने के काबिल हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए। तो उनको कत्ल कर दिया गया, बाकी लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया जो खैबर के इलाके में जा बसे। नमाज खसूफ किस वक्त पढ़ी जाती है? मॉर्निंग पेपर में नमाज खसूफ का पूछा गया था, सूरज ग्रहण। और इवनिंग में नमाज खसूफ, चांद ग्रहण। और जो बारिश की नमाज है वो नमाज इस्तिस्का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब अदा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज 10 हिजरी में अदा किया। हज 9 हिजरी में फर्ज होता है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों का पहला काफिला था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अमारत में हज के लिए भेजते हैं। तो पहले अमीर हज हजरत अबू बकर सिद्दीक, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 10 हिजरी में करते हैं, और एक ही हज करते हैं, 11 हिजरी में उनकी वफात हो जाती है। 10 हिजरी में ही जो हज है वहीं पे आप जो आखिरी उनका खुतबा है, खुतबा हज्जतुल विदा, वो भी अदा करते हैं। पहली नाजिल होने वाली सूरत सूरतुल अलक। इसकी 5 आयत नाजिल होती। पहली वही के बाद 6 माह तक कोई वही नहीं आती। और इस अरसा को फतरतुल वही कहा जाता है, कि वही के वक्फे के दौरान। हु विच फीमेल टीचर गॉट 2 टाइम्स नोबेल प्राइज? तो मैरी क्यूरी थी। ये ट्वाइस विनर है नोबेल प्राइज की। इसमें एक तो ये भी सवाल पूछ लेते हैं। सेकेंडली जो पेपर में आई थिंक सवाल आया हुआ था कि मैरी क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया? तो उसने रेडियम और पोलोनियम को डिस्कवर किया। इसी बेस पे 1903 में इसे फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिलता है, रेडियो एक्टिविटी में स्पेशली काम करने की वजह से। और 1911 में केमिस्ट्री में इसे नोबेल प्राइज मिलता है। शॉर्टकट की ऑफ सुपरस्क्रिप्ट, ये भी पास्ट पेपर क्वेश्चन है कि सुपरस्क्रिप्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। और अगर सबस्क्रिप्ट हो, सुपरस्क्रिप्ट हमारे पास होता क्या कि जो आप पावर लिख रहे होते हैं, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट करें तो कंट्रोल और इक्वल। इक्वलिटी का जो साइन है कंट्रोल प्लस इक्वल, वहां पे शिफ्ट नहीं होता। कंट्रोल और इक्वल का साइन सबस्क्रिप्ट के लिए आप यूज करते हैं। क्रिएटर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स टॉरवल्ड्स। पहले ये सवाल आया करता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, तो उसमें फिर आप वो देखते होते थे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स। अब वो आपसे उसके फाउंडर या उसका क्रिएटर का पूछना लग गया, तो अब आपने उस पर भी फोकस करना है। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सॉफ्टवेयर है हमारे पास। इन पावर पॉइंट स्लाइड एड ऑप्शन ऑन विच टैब? एड ऑप्शन हमारे पास होम टैब के अंदर होता है। मैरी क्वेरी वाला क्वेश्चन हम देख चुके हुए हैं। हाँ, इसकी वो सिटीजनशिप वो आपसे पूछ लेता है। तो इनकी जो बर्थ है मैरी क्वेरी की वो पोलैंड के अंदर होती है। देन फिर ये फ्रांस में चली जाती हैं, इनकी वर्किंग वगैरह फ्रांस में है। तो ये बहरहाल अपने आप को दोनों नेशनैलिटीज बताती हैं, दोनों इनकी नेशनैलिटीज थी भी इनके पास। तो पेपर में आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो वो आप टिक कर सकते हैं। मलाला यूसुफजई ने किस उम्र में नोबेल पीस प्राइज विन किया? ये सवाल था आपका। तो इसका आपके पास जो राइट आंसर है वो है 17, 17 साल की उम्र में। किस तरह से कि 1997 में इनकी पैदाइश होती है, और 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। तो जब नोबेल प्राइज मिला
तो उस वक्त इनकी उम्र 17 साल थी। एंड शी वाज द यंगेस्ट लॉरिएट। मलाला की जो बर्थ है वो 12 जुलाई 1997 है। तो 12 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा ने मलाला डे अनाउंस किया हुआ है। 2009 में जब इनकी उम्र तकरीबन 11 साल थी, ये गुल मकई के नाम से इन्होंने बीबीसी में लिखना शुरू किया, वहाँ की जो तालिबान हुकूमत थी उसके खिलाफ। तो 2012 में, यानी जो तालिबान वहाँ पे काबिज थे, तो 2012 में तालिबान की तरफ से इन पे कातलाना हमला होता है, जिसमें ये बच बच जाती है 9 अक्टूबर 2012। और 2014 में फिर इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। डेगो गार्शियो ऑन विच ओशन, ये भी पास पेपर रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इंडियन ओशन की एक आइलैंड है, टेरिटरी है, जो बर्तानिया के पास है स्टिल टुडे। तो यहाँ पे अमेरिका और यूके ने दोनों ने मिलके मिलिट्री बेस बनाई हुई है फॉर देयर प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। हजरत मोहम्मद वसल्लम परफॉर्म्ड हज, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। टाइप ऑफ अनसोलिसिटेड ईमेल दैट इज सेंट इन बल्क टू लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स। आप एक ही दफा जो बल्क में ईमेल्स भेज देते हैं तो वो स्पैम ईमेल या जंक ईमेल कहलाते हैं। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला काफी फेमस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी। तो साउथ अफ्रीका के ये प्रेसिडेंट रहे 1994 से लेके 1999 तक। हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो ये कहाँ पे है जी? लंदन यूके के अंदर। लीनिंग टावर, पिसा या पिसा टावर भी इसे कहते हैं, इटली के अंदर है। ये एमसीक्यूज हमने अपने मॉर्निंग पेपर में भी डिस्कस किया था विद एफिल टावर। तो मॉर्निंग में एफिल टावर पूछा हुआ था, इवनिंग में लीनिंग टावर आ गया। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का लार्जेस्ट ग्लेशियर सेचन ग्लेशियर है, जो पाकिस्तान का भी लार्जेस्ट है। और अगर हिमालय रेंज देखें तो हिमालय रेंज में भी सबसे लार्जेस्ट है। और अगर दुनिया में देखें तो नॉन पोलर रीजन के अंदर ये दुनिया में दूसरे नंबर पे, सेकंड लार्जेस्ट इन नॉन पोलर रीजन। क्योंकि पोलर रीजन में तो फिर हमारे पास अंटार्कटिक सारा और आर्कटिक सारा, तो वो सारा हमारे पास ग्लेशियर्स ही। सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1955 में बगदाद पैक्ट के थ्रू बनती है। और इसके जो टोटल मेंबर्स थे वो 5 थे। 1955 में पाकिस्तान भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की स्पेशली। तो 1979 में जब ईरान में इंकलाब आता है, देन फिर ईरान विदड्रॉ करता है, पाकिस्तान भी विदड्रॉ करता है। तो ये 1979 में फिर ये वैसे ही डिसॉल्व हो जाती है। सेंटो के साथ सीटो का पूछ लेता है। सीटो हमने 1954 में ज्वाइन की, और वो मनीला पैक्ट के थ्रू बनती है। ये बगदाद पैक्ट है इसका अदर नेम, तो वो मनीला पैक्ट के थ्रू बनती है। ठीक है। सेकंड आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, तो आज का पेपर में सेकंड आर्मी चीफ का पूछा हुआ था, तो ये था जनरल डॉगलस ग्रेसी। अ, ये जो हमारे जो फर्स्ट 2 आर्मी चीफ्स थे वो अंग्रेज थे। पहले थे जनरल फ्रैंक मेजरवी वाल्टर। जनरल फ्रैंक वाल्टर, ये 24th वाला जो पेपर था उसमें पूछा गया था। अभी जनरल डॉगलस ग्रेसी हैं। इसमें डिफरेंट तरह से इसके सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने सारे ऐड किए, ताकि मैं आपको इससे मतलब जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे आपको बता सकूं। इसमें हमारे पास एक तो वो सबसे पहला है, हमारा जो आर्मी चीफ है वो जनरल फ्रैंक वाल्टर मेजरवी, ये पूछ लेता है। सेकंड हमारे पास जनरल डोगलस ग्रेसी, ये आ जाता है। फिर हमारे हमसे वो ये पूछ लेता है, थर्ड भी पूछ सकता है, तो वो अयूब खान है। इसमें आपसे वो ये भी पूछता है कि फर्स्ट मुस्लिम आर्मी चीफ अयूब खान, या फर्स्ट नेटिव आर्मी चीफ, तो वो अयूब खान है। ठीक है। उसके बाद आपसे वो पूछ लेता है कि ये सारे थे चीफ, चीफ इन कमांड, सी इन सी। ठीक है। इसका जो टाइटल था उस वक्त वो था चीफ इन कमांड सी इन सी। और ये टाइटल चलता है जनाब जनरल गुल हसन खान तक। 1972 में फिर हम इसका नाम चेंज करते हैं, और इसका नाम क्या करते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल टिका खान। आमतौर पे जो पेपर में सवाल पूछता है वो जनरल टिका खान का पूछता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिका खान, सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक। ठीक है। देन फिर आपसे इसके ऑनवर्ड वो वैसे पूछ लेता है, यानी अयूब खान के बाद आपको पता है, यानी अयूब खान तक आपको वैसे ही याद करना है। उसके बाद जनरल मूसा आता है, और फिर याहिया खान आ जाता है।
और अय्यूब खान साहब जाते जाते याहिया खान को इक़्तिदार दे के चले जाते। उसके बाद फिर गुल हसन खान, ये दरमियान में एक है, अगर याद कर लेंगे तो आपका वो सीक्वेंस बना रहेगा। जनरल टिका खान का हमने याद करना है कि फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल जियाउल हक का हमने याद करना है सेकंड। और इनकी शहादत के बाद फिर मिर्जा असलम बेग आ जाता है। मिर्जा असलम बेग उस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था जब जियाउल हक साहब उनकी होती है। देन फिर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है। फिर उसके बाद आसिफ नवाज जंजुआ, फिर अब्दुल वहीद करामत, फिर सॉरी अब्दुल वहीद काकड़, जनरल जहांगीर करामत और परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ का वो पूछ लेता है कि परवेज मुशर्रफ से पहले कौन, यानी परवेज मुशर्रफ किसके बाद आया, तो जनरल जहांगीर करामत के बाद मुशर्रफ आता है। ठीक है, ये भी पेपर पेपर में आया हुआ है। मुशर्रफ के बाद कौन आया, अशफाक परवेज कियानी। देन फिर आपके होश वाले सारे होंगे कि कियानी के बाद रहील शरीफ आता है। रहील शरीफ के बाद फिर कमर जवेद बाजवा, और फिर जनरल आसिम मुनीर। तो ये जो सीक्वेंस है ये तकरीबन आपको याद होगा, या जो चीजें स्किप हैं वो आप देख लेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनपीटी, ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन। इसमें आपसे उसने ये पूछा था कि एनपीटी किस लिए साइन हुई। तो ये न्यूक्लियर वेपन से बचने के लिए, उसकी डिसआर्मामेंट के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए साइन होती है। कब होती है, 1968 के अंदर। 1970 में ये काम शुरू करती है। इसके जो अगर टोटल मेंबर्स की तादाद देखें तो वो 190 है। और इसके मेंबर कौन कौन नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, इसराइल इसका मेंबर नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने इसकी मेंबरशिप ज्वाइन की थी, बाद में से उससे विदड्रॉ कर लिया। और साउथ सुडान 2011 में आज़ाद होता है, तो इसने अभी तक इसे ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान इसराइल इन तीनों के पास न्यूक्लियर पावर है, तो ये अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इनॉग्रेटेड इन ईयर। पाकिस्तान की पहली जो मोटरवे है वो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, और इसका नाम क्या है, M2। M1 जो है वो इस्लामाबाद से पिशावर है। M2 है लाहौर टू इस्लामाबाद, लेकिन इसमें पहले कौन सी बनी, वो लाहौर टू इस्लामाबाद बनी, जिसे हमने M2 का नाम दिया। और इसकी इनागोरेशन कब होती है, 1997 में, नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत। फेयर ऑफ हाइट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया इज आल्सो नोन एज हिप्सोफोबिया। पेपर में वैसे एक्रोफोबिया ही आता है। पाकिस्तान फर्स्ट लॉन्च्ड रॉकेट नेम तो रहबर वन था, जो हमने 1962 में स्पेस में लॉन्च किया। और याद रखें, ये साउथ एशिया में सबसे पहले जो रॉकेट जाता है वो पाकिस्तान की तरफ से जाता है। यानी पाकिस्तान वाज फर्स्ट इन साउथ एशिया टू लॉन्च इट्स रॉकेट इन स्पेस। और एशिया में आई थिंक पाकिस्तान सेकंड नंबर पे था। अ, और हमारी कौन सी एजेंसी इसको डील करती है, सुपारको। ठीक है, एस सुपारको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड स्पॉटर ऑफ गाइड्स टू नेशन थ्योरी। तो इसमें वो क्वेश्चन की आप देखेंगे इन रियल डायमेंशन क्या, कि अगर तो वो उसने रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से दिया हुआ है, तो फिर चौधरी खलीकुज़मान वगैरह ने, उन लोगों ने इसे सेकंड किया। तो बहरहाल जो सवाल हम तक पहुंचा उसके अकॉर्डिंग अल्लामा इकबाल इसका आंसर बनता है। 9/11 टुक प्लेस इन विच कंट्री। तो 9/11 अमेरिका के अंदर होता है, कि जब इसके जो चार त्यारे थे वो अलकायदा के लोग हाईजैक करते हैं, और उस डिफरेंट जो इमारतें हैं उनके साथ टकराते हैं, जिसमें से दो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराते हैं, और एक पेंटागन के साथ, और एक वाशिंगटन को वो टारगेट करना चाह रहे होते, लेकिन वो बच जाता है, रास्ते में तबाह हो जाता है। तो ये चार थे। 11 सितंबर 2001 को ये इंसिडेंट होता है। इसका इल्जाम अलकायदा पे लगता है, और उसी की बेस पे फिर वॉर ऑन टेरर स्टार्ट होती है, और अफगानिस्तान पे हमला कर दिया गया। उर्दू का क्वेश्चन था आब आना, तो आबो ताब से चमक। 18वीं तरमीम कब हुई, तो ये 8 अप्रैल 2010 को नेशनल असेंबली में पास होती है, और 15 अप्रैल 2010 सेनेट, और 19 अप्रैल को ये करते हैं, प्रेसिडेंट साहब इसको साइन कर देते हैं। 18वीं तरमीम के तहत सूबाई खुद मुख्तारी बढ़ाई गई। उसके अलावा जो सूबा सरहद था NWFP, उसका नाम चेंज करके KPK किया गया। बलूचिस्तान के स्पेलिंग चेंज किए गए, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक तो KPK का नाम रखा गया,
और सेकंडली इसी के थ्रू आपका सूबाई खुद मुख्तारी की कोशिश कीजिए। वोक सिनोनिम, तो ये आपके गिवन ऑप्शंस में फैशन था, लेकिन इसके अलावा वोक के सिनोनिम्स में स्टाइल, ट्रेंड, मोड, चिक एक्स्ट्रा सारे हो सकते हैं। बायां पांव पूजना से क्या मुराद है? तो बायां पांव पूजना किसी के कमाल का एतराफ करना। तुर्की में कौन से साहब हैं, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। कली कुतुब शाह ने अपने शेर में कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए, कितनी दफा तखल्लुस इस्तेमाल की? तो उन्होंने 17 दफा इस्तेमाल की। इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान। अगर जगह के मुतालिक कोई हो, यानी किसी भी प्लेस के बारे में बात होगी तो ज़र्फ मकान में आएगा, और वक्त के मुतालिक अगर कोई बात होगी तो वो ज़र्फ ज़मान में डील किया जाएगा। स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन इज कॉल्ड मैरीन बायोलॉजी। मरीन ओशन से रिलेटेड टर्म है, तो स्टडी ऑफ लाइफ बायो थी, तो स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन मरीन बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाकिस्तान साइंड विद डैश फोर्सेस इन वार विद तालिबान ऑन टेरर। तो पाकिस्तान ने वार ऑन टेरर में नेटो के साथ साइन किया था और जंग लड़ी थी। लेनिन वाज मेजर फिगर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। उसमें 1917 में 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आता है, और इसको लीड करने वाली शख्सियत कौन सी है? व्लादिमीर लेनिन। इसके बाद फिर स्टालिन आ जाता है, और फिर बाकी मूव ऑन चलता रहता है। और ये जो इसी की क्यादत में फिर 1922 में बकायदा तौर पे वो यानी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक लॉन्च कर दी जाती है। ठीक है, 1917 में रेवोल्यूशन आता है, 1922 में फिर ये यूएसएसआर बना लेते हैं, जो 1991 तक चलती। और 1991 में गोरबाचोव जो थे, उनके दौरे हुकूमत में ये फिर खत्म करके दोबारा से रशिया बनता है। शेख मुजीबुर रहमान प्रेजेंटेड सिक्स पॉइंट फार्मूला इन 1966। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड डिबगिंग। सॉफ्टवेयर में जो एरर्स को फाइंड करना डिबगिंग कहलाता है। ग्रेट साल्ट लेक इज लोकेटेड इन यूटा, यूएसए। तो ये था जी आपका आज का पेपर। इसमें तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पास्ट पेपर से रिलेटेड थे। तो आप लोग जो अभी नेक्स्ट पेपर्स आने जा रहे हैं, एक तो उसमें लाजमी अप्लाई भी करें। इसमें जो हमारा एक्सपेक्टेड मेरिट बन रहा है वो 68, 70, 72 यहाँ तक रहेगा। तो जिन लोगों का इससे ज्यादा है वो एक तो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ जो अपकमिंग पेपर्स हैं लाइक एडी, एलडीए एक्सेट्रा, तो उसके लिए भी अप्लाई करें, उसके लिए भी कोशिश जरूर करें। और जिनके से कम है, यानी 60 से प्लस में भी क्वालिफाई कर जाए इंटरव्यू के लिए, लेकिन बहरहाल जिनके 70 से कम है वो अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। आपको आइडिया हो गया कि इस वक्त जो पीपीएससी का ट्रेंड चल रहा है वो पास पेपर्स का चल रहा है, यानी ये भी जो पेपर था वो सारे का सारा पास पेपर्स में से ही पूछा गया। तो लाजमी पास पेपर्स को टच में करें। हमने आई थिंक 25+ जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो टिल अपलोड कर दी हुई हैं। नेक्स्ट जो एडीएलडीए के पास पेपर्स हम अलग से भी इंशाल्लाह सॉल्व करके अपलोड करते रहेंगे, लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाते रहेंगे। तो उन्हें भी लाजमी देखें। अपने तौर पे देखने के साथ साथ क्लासेस अटेंड करना आपको उस उन सवालों के अलावा उसके जो थीम्स होते हैं वो भी सॉल्व करने में, उसको टैकल करने में मदद देता है। दो में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान।